कृपया सभी को सादर जय जिनेंद्र। जब भी हम पुराण पढ़ते हैं तो हमने सुना होता है कि स्थूल बुद्धि गोचर कथन है, हमें आराम से समझ में आ जाएगा। परंतु हरिवंश पुराण का जो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां सर्ग है, इनमें ऊर्ध्व, मध्य, अधोलोक का इतनी डीपली वर्णन किया है कि आसानी से समझ में नहीं आता। उसके लिए हमें अलग से चित्र बनाने पड़ते हैं, माप लिखना पड़ता है। तो एक प्रकार से करणान योग का बहुत ही गहन विषय है जो सूक्ष्म बुद्धि से ही समझ में आ सकता है। तो आज हम ऐसे ही विषय को समझेंगे। हमने दूसरे सर्ग में जाना था कि महावीर भगवान और गौतम स्वामी और श्रैणिक, इनके बीच में जो पुराण चल रहा था तो वहाँ से शुरू हुआ था। तो इसके आगे तीसरे सर्ग में महावीर भगवान के समोसरण का वर्णन है कि समोसरण कैसा था, उसमें कौन कौन था, और इसके अतिरिक्त उस समोसरण में कितनी क्या संख्या थी। और समोसरण का वर्णन है कि समोसरण में कितनी भूमियाँ होती हैं और कितनी कोट वगैरह होते हैं। तो 12 कोट होते हैं, हम पहले आदि पुराण के माध्यम से समझ चुके थे। अब इसके अतिरिक्त जो अलग चीज़ें हैं जो मुझे मिली हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे केवल ज्ञान के 10 अतिशय बताए हैं, जिसमें ऐसा है कि भगवान की चक्षु कभी मतलब उन्मेष रहित होती, कभी पलक नहीं झपकती हैं। फिर उनके जो नाखून होते हैं उसमें वृद्धि नहीं होती है, और केश में कभी वृद्धि नहीं होती है। फिर कबलाहार नहीं होता है, वृद्धावस्था नहीं आती है, शरीर की छाया नहीं पड़ती है, और उनके 4 तरफ मुख होते हैं, और 200 योजन तक आगे कहीं भी दुर्भिक्ष नहीं रहता, सुभिक्ष ही रहता है। फिर उनके ऊपर उपसर्ग नहीं होता है, सभी जगह दया का वातावरण होता है, और उनका आकाश में गमन होता है, और जितनी भी विद्याएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ विद्या को धारण किए ऐसे भगवान होते हैं। तो ऐसे 10 केवल ज्ञान के अतिशयों का वर्णन है। फिर इसके बाद जब भगवान का विहार होता है तो भगवान तो इच्छा करते नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा लिखा कि भगवान की इच्छा नहीं होती, परंतु इंद्र उनसे कहता है कि हे भगवान, अब विहार का समय हो चुका है कि हमें आगे विहार करना चाहिए। तब ऐसे इंद्र अनुरोध करता है, उसके अनुसार विहार होता है। और विहार के समय ऐसा बताया कि जहाँ भगवान मतलब जहाँ भगवान रहते हैं आकाश में, तो उसके नीचे एक कमल होता है, फिर उसके आगे 7 और पीछे 7, ऐसे 15 कमल होगा, और ऐसी 15 कमल की 15 लाइनें होती हैं। तो इस प्रकार 225 कमल होते हैं। फिर भगवान के अष्टप्रातिहार के नाम गिनाए हैं जो हम सब जानते हैं। उसके बाद हम मात्र इतना जानते हैं कि 12 सभाएं थी, जिसमें 4 देवों की, 4 देवियों की, मनुष्य की, त्रैंच की, और एक मुनिराज की, और एक आरिका और स्त्री की एक साथ थी। तो ऐसी 12 सभाएं थी। परंतु इसके अतिरिक्त 11 गणधरों के नाम भी जानते हैं, और उन 11 गणधरों के 14,000 शिष्य थे। तथा इसके अतिरिक्त वो 14,000 शिष्य कैसे थे, तो उनमें भी बंटवारा है कि उनमें से 300 शिष्य पूर्वधारी थे, मतलब जो 14 पूर्व होते हैं उनके ज्ञाता थे। 900 विक्रिया रिद्धि वाले शिष्य थे, 1300 अवधि ज्ञानी शिष्य थे, 700 केवल ज्ञानी शिष्य थे। केवल ज्ञानी को भी वहाँ शिष्य ही लिखा है। फिर 500 विपुलमती अवधि ज्ञान वाले शिष्य थे, और 400 वादी शिष्य थे, मतलब जैसे हम मतलब वाद करने वाले होते हैं, ऐसे 400 वादी शिष्य थे। फिर 9,900 शिक्षक थे। तो इस प्रकार बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे शिष्य उपलब्ध थे। मात्र 11 गणधर के लिए उनके शिष्य नहीं थे। फिर उसके बाद जब महावीर भगवान का राजगृह नगर में समोसरण आता है, तो राजगृह नगर का भी वर्णन है कि राजगृह नगर को पंचशैलपुर नाम से भी जाना जाता है। पंचशैल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे 5 पर्वत हैं। उन 5 पर्वत की अलग अलग विशेषताएं वहाँ बताई हैं। फिर इसके बाद ये तो हमने समझी थी कि 11 गणधर के कितने शिष्य थे, तो 14,000 शिष्य थे। इसके अतिरिक्त भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी समोसरण में, और मतलब मनुष्य की बात बता रहे हैं, मनुष्य नहीं, जीवों की बात बता रहे हैं, कौन कौन से जीव कितने थे, जिसमें 11 गणधर, 14,000 मुनि, 3500 आरिकाएँ, 1 लाख श्रावक, 30 लाख श्राविकाएँ, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे जीव उपलब्ध थे। और इसके अलावा देव, देवी और त्रैंच, ये सब भी वहाँ पे भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे थे। फिर उसके आगे जब भगवान क्या बताते हैं दिव्य ध्वनि में, उसका वर्णन है, तो वहाँ पे देवगति का वर्णन आता है कि भगवान देवगति के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आयु की बात आती है कि देवगति में कितनी आयु होती है। तो वहाँ पे भवनवासी जो देव होते हैं उनसे कथा शुरू हुई है कि भवनवासी देवों की कितनी आयु होती है। तो वहाँ पे भवनवासी देवों की आयु बताई कि कुछ अधिक 1 सागर भवनवासी की आयु होती है, और व्यंतरों की 1 पल्ले आयु होती है हाईएस्ट, और सबसे कम होती है 10,000 वर्ष। फिर इसके बाद ज्योतिष की आयु बताई, जो सूर्य चंद्र आदि ज्योतिष विमान होते हैं, ज्योतिष देव होते हैं, उनकी आयु बताई कि 1 पल्ले से कुछ अधिक ऐसी ज्योतिष की आयु है। और फिर स्वर्ग की बात आती है कि जो वैमानिक देव होते हैं, 16 स्वर्ग होते हैं, तो उसमें पहले और दूसरे स्वर्ग की 2 सागर से कुछ अधिक आयु बताई है। फिर तीसरे चौथे की 7 सागर, 5वें 6वें स्वर्ग की 10 सागर, और 7वें 8वें स्वर्ग की 14 सागर, 9वें 10वें स्वर्ग की 16 सागर, फिर 11वें 12वें स्वर्ग की 18 सागर,
13-14 स्वर्ग की 20 सागर और 15वें और 16वें स्वर्ग की 22 सागर ऐसी बताई है। और इसमें हम जैसे नरक गति में नियम लगाते कि जो पूर्व की आयु है वह आगे के जो नरक में लोएस्ट आयु हो जाती, जघन्य आयु होती है। तो ऐसे यहाँ पे है कि यहाँ पे 22 सागर से शुरुआत है, तो पहले ग्रैविक की भी 22 सागर ही आयु बताई है। फिर ग्रैविक में एक एक प्लस करते जाते हैं, तो दूसरे की 23, तीसरे की 24, ऐसे लास्ट में 31 सागर हो जाती है। फिर 4 अनुत्तर विमान होते हैं, उनकी 32 सागर, और सर्वार सिद्धि की 33 सागर, ये सब तो हम जानते हैं। तो इस प्रकार तीसरे जो वहाँ पे सर्ग है उसमें ऐसा वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद चौथा है, पांचवा, छठवा है। ये सर्ग जो हम तत्वार सूत्र से पढ़ते हैं उससे भी अतिरिक्त उसमें 3 लोक का वर्णन किया गया है, जिसमें मुझे जो नई बातें मिली हैं वो बताऊंगा। बाकी इसके अतिरिक्त मुझे वहाँ पे अधिक समझ में नहीं आया है। जैसे नरक गति का वर्णन है चौथे में, अधोलोक का वर्णन, तो वहाँ पे हम जानते हैं कि अधोलोक में 7 पृथ्वियाँ हैं। पहली पृथ्वी का नाम धम्मा वंसा मेघ अंजना रिष्टा, इस प्रकार नाम से पृथ्वियाँ हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वर्णन है कि जो पहली मतलब चित्रा पृथ्वी होती है इसके सुमेरु के नीचे, तो उसके 3 भाग हैं, खर, पंख और अब्बहुल। फिर इसके 1,80,000 योजन की ये मोटी पृथ्वी होती है। उसमें जो पहला खर भाग है वह 16,000 योजन का होता है, उसके नीचे 84,000 योजन का पंख भाग होता है, उसके नीचे अब्बहुल भाग होता है जो 80,000 योजन का होता है। तो ऐसे 1,80,000 योजन की पूरी पृथ्वी होती है। तो पहली जो खर भाग है उसमें जो 16,000 योजन की होती है, तो 1,000 योजन की 16 पृथ्वियाँ और होती हैं। तो इन्हीं के अंदर आकृतिम चैत्यालय होते हैं, यहीं पे भवनवासी और व्यंतरों के भवन होते हैं और यहीं रहते हैं। इसके नीचे वो मतलब जाते तो हैं तीसरे नरक तक, पर इसके आगे रहते नहीं हैं, उनके भवन यहीं पे है और यहीं पे आकृतिम चैत्यालय विद्यमान है। फिर उसके बाद देवों की ऊंचाई बताई है कि कितने ऊंचे होते हैं देव। तो असुर कुमार और भवनवासी 25 धनुष के होते हैं, इससे अतिरिक्त नहीं होते। व्यंतर और भवनवासी 10-10 धनुष के होते हैं, और ज्योतिष देव 7 धनुष के रहते हैं, इससे अधिक उनकी ऊंचाई नहीं होती। फिर स्वर्ग में भी ऐसा बतला है कि 7 हाथ के होते हैं पहले और दूसरे स्वर्ग के देव, 7 हाथ के। फिर इसके बाद आधे आधे हाथ कम करते जाए तो ऊपर के स्वर्ग की अपने आप लग जाती है। फिर जो 3 ग्रहवेक हैं नीचे के वो 2.5 हाथ के, वहाँ के देव की जो अवगाहना होती है देह की वो 2.5 हाथ की। फिर मध्य ग्रहवेक मतलब चौथा, पांचवा, छठवा, ये मध्य ग्रहवेक कहलाते हैं, इनकी 2 हाथ, और ऊपर के जो ग्रहवेक हैं उनकी 1.5 हाथ। फिर जो अनुत्तर में मतलब सर्वार सिद्धि आदि के देव हैं उनकी जो शरीर की अवगाहना है वो 1 हाथ की रहती है, जिसे हम जानते हैं कि वो उनकी अवगाहना बहुत छोटी होती देवगति के हिसाब से। फिर जो हम जानते हैं कि नरक गति में कितने बिल होते हैं, 84 लाख बिल होते हैं। तो उन बिल की भी संख्या बताई कि किस पृथ्वी में कितने हैं, 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 99,995 और 5 लाख। इस प्रकार क्रम से 7 पृथ्वियों के बिल बताए हैं। फिर इसके बाद इसके बाद ये भी बताई है कि नरक में कौन से नरक की क्या लेश्या होती है। तो पहले और दूसरे नरक की बताई कि इन जीवों की कापोत लेश्या होती है। फिर तीसरे नरक की, और तीसरे नरक में जो 2 लेस्याएं पाई जाती हैं, कापोत और नील। चौथे और 5वें में नील लेस्या पाई जाती है। 5वें नरक में कृष्ण लेस्या पाई जाती है। 6वें में भी कृष्ण लेस्या पाई जाती है, और 7वें नरक में उत्कृष्ट कृष्ण मतलब परम कृष्ण लेस्या पाई जाती है। फिर जब इस सर्ग का अंत होता है तो अंत में वे नारकी का और अधिक वर्णन करते हैं कि उनके जो हम नामकरण में पढ़ते संस्थान होता है, सहनन होता है, तो कौन सा संस्थान होता है और कौन सा लिंग होता है। तो नपुंसक लिंग के धारी होते हैं सभी नारकी, और सभी नारकियों के हुंडक संस्थान ये संस्थान होता है, इसे अशुभ संस्थान भी कहते हैं। फिर इसके बाद ये बताया कि कौन किस नरक तक जाता है। जैसे हम जानते हैं स्त्री 6वें नरक तक जाती हैं, और मनुष्य वज्र सब नारज वाले 7वें नरक तक जाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो ऐसे बताया है कि जो असंगी जीव हैं वे पहले नरक के नीचे नहीं जाते हैं। जो सरकने वाले जीव मतलब जो अपनी बॉडी के बल से चलते हैं, ऐसे सरकने वाले जीव हैं वो दूसरे नरक तक जाते हैं। जो पक्षी होते हैं वो तीसरे नरक तक जाते हैं, उससे नीचे नहीं जाते। सर्प होता है वह 4थे नरक से नीचे नहीं जाता है। फिर सिंह, तो सिंह 5वें नरक तक जाता है। स्त्री 6वें नरक तक जाती है। और जो हम मत्स्य का वर्णन सुनते हैं, मत्स्य होते हैं तंदुल मत्स्य और वो राघव मत्स्य, तो ये महामत्स्य और मनुष्य ये 7वें नरक तक जाते हैं। इनके अतिरिक्त तो कोई 7वें नरक ऐसे जाता नहीं है। फिर ये भी बताया कि किस नरक से निकल के कौन क्या क्या बन सकता है। तो ये तो नियम है कि जो भी नरक से निकलेगा वो संगी पंचेंद्री ही होगा। फिर ऐसा बताया कि 7वें नरक से निकलने वाला नियम से संगी होता है, और उसको मतलब संयम आदि ग्रहण, सम्यक दर्शन ग्रहण नहीं होता 7वें नरक वाले को। फिर जो 6वें नरक से निकलता है वो सम्यक दर्शन तो ले सकता है, परंतु देश संयम, सकल संयम ये सब नहीं होता है।
पांचवें नरक से जो जीव आया हो उसको संयम हो सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। और जो चौथे नरक से निकल के आया हो वो मोक्ष तो जा सकता है, परंतु तीर्थंकर प्रकृति नहीं हो सकती। और जो पहले से तीसरे नरक के हैं वो तीर्थंकर भी बन सकते हैं। इस प्रकार वर्णन है। और पांचवें सर्ग के लिए यहाँ पे समय नहीं है, परंतु एक बात उसमें विशेष आई है कि हम सब बस यह जानते हैं कि जो महामत्स्य या तंदुल मत्स्य की व्यवस्था है वह स्वयं रमण समुद्र में होती है, परंतु जो पहला लवण समुद्र है और दूसरा घात की खंड है, इन दो समुद्रों में भी महामत्स्य और तंदुल मत्स्य पाए जाते हैं, पर उनके गुण स्थान इत्यादि का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार मेरा विषय था। जय जिनेंद्र। बहुत ही अच्छा विषय प्रस्तुत किया भाई मोहित ने। अब आ रहे हैं शास्त्री तृतीय वर्ष से अमन जैन, जिनका विषय है आदि पुराण में चौथा और पांचवा सर्ग।